हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन। आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इनसाइड क्लास डिक्लेरेशन मीन्स उसकी क्लास की जो फंक्शन की बॉडी होगी हम इनसाइड ही डिक्लेयर करते हैं। तो आउटसाइड क्लास डिक्लेरेशन के लिए हमें स्कोप दिस इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट यूजेज होते हैं। जैसे क्लास में हम अगर डिक्लेरेशन के लिए हम यूज़ करें तो भी स्कोप रिजोल्यूशन का हम यूज करते हैं। किसी भी वेरिएबल को अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है तो उसके लिए भी हमें स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम एक क्लास ले लेते हैं, क्लास आइटम ओपन and int item code 10 ले लेते हैं। int या हम float ले लेते हैं, float item price, ये भी हम 10 ले लेते हैं। पब्लिक void इनपुट डेटा, एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया void डिस्प्ले डाटा एंड void लार्ज प्राइस। किस आइटम का सबसे बड़ा प्राइस है उसके लिए भी हमने डिक्लेयर कर दिया। नाउ क्लोज द क्लास, क्लास को हमने क्लोज कर दिया। अब हम इस क्लास को कैसे हम इसमें यूज करते हैं, आउटसाइड कैसे करते हैं। पहले तो हम यहीं पे डिक्लेयर कर देते थे तो हमारा इनसाइड कहलाता है। अगर हम इसकी बॉडी को यहीं पे राइट कर दें तो दिस इज कॉल्ड इनसाइड। बट हम यहाँ पे इनसाइड नहीं करने वाले, हम आउटसाइड का यूज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे अब हमें देखना है क्या कि रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप हमारा इनपुट डाटा होगा जिससे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं void जो रिटर्न टाइप होगा, ओके। एंड नेम ऑफ द क्लास आइटम एंड स्कोप डिवीजन ऑपरेटर एंड नेम ऑफ द फंक्शन इनपुट डेटा। हम जानते हैं कि दिस इज योर प्राइवेट मेंबर फंक्शन, प्राइवेट डाटा मेंबर। बिकॉज अगर हमने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट क्लास में क्या होता है, प्राइवेट डाटा मेंबर होता है। तो प्राइवेट डाटा मेंबर कैन बी यूज बाय द पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द क्लास या प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। दैट मीन्स इट कैन बी यूज दीज two types of variables here like this, cout enter 5 लेते हैं हम, 5 item code and price handle। अब हमें बार बार एक ही काम कराना है तो फॉर लूप लगाएंगे int I is equal to 0, I less than 5, I plus plus and cout enter item code, जो हम 1 2 3 4 5 कुछ भी इंटीजर में डालेंगे। हम कैरेक्टर में भी इसको ले सकते थे बच्चों। तो बेटे यहाँ पे हम जो करेंगे सीन आइटम, दिस वन आइटम कोड का आई, सिमिलरली cout इंटर प्राइस। अब उसका प्राइस इंटर करो बच्चों,
तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, आपका प्राइस इंटर कराते हैं। आइटम प्राइस हमारा वेरिएबल है, उसमें हम एंटर करा दिए और ये लूप चलता रहा, ये क्लोज हो गया। तो ये तो हमारा इनपुट हुआ आउटसाइड डिक्लेरेशन। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, सबसे पहले लार्ज को हम लिखते हैं या हम डिस्प्ले भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम जो कॉल करेंगे डाटा को, डाटा मेंबर को, उस पर डिपेंड करता है हम किसको पहले करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज योर अगेन। अब हम लार्ज पहले लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे void एंड क्लास आइटम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड लार्ज प्राइस। ठीक है, एंड यहां पे हम एक ले लेते हैं इंट एलपी ले लेते हैं, एलपी वेरिएबल दैट इज अ लार्ज प्राइस, और इसमें हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। क्लियर, यहां भी हम ले सकते हैं या हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं लार्ज प्राइस, तो हम यहीं पे ले लेते हैं। नाउ फॉर लूप लगाएंगे, इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 5 एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें प्राइस को कंपेयर कराना है। हम चेक करते हैं इफ आइटम प्राइस का j इज ग्रेटर देन LP से। अगर LP से बड़ा है, अगर LP से बड़ा है तो क्या करेगा वो LP में LP इक्वल टू आइटम के प्राइस को डाल देगा, क्योंकि हमें बड़ा निकालना है। तो अभी LP में क्या है, 0 है, आइटम प्राइस का J। सपोज कीजिए कि प्राइस आपका 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 7 रुपीज़, 2 रुपीज़ है, या यहाँ पे 3 रुपीज़ है। तो फर्स्ट टाइम आएगा तो आइटम प्राइस इज ग्रेटर देन 0, 0 तो 5 डाल देगा। सेकेंड टाइम से नॉट ए ग्रेटर देन 0, तो उसमें क्या करेगा, वही रहने देगा, दैट मीन्स 5 ही रहेगा। सिमिलरली चलता रहेगा, 7 पे जाएगा तो 7 आपका क्या होगा, यहाँ पे 7 है तो 7 पे क्या होगा, यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 5 तो 7 डाल देगा। तो यहाँ से हमारा क्या है, लार्ज प्राइस निकल रहा है जो हमारा LP में स्टोर हो रहा है। LP, दिस इज योर LP। नाउ दिस इज क्लोज एंड दिस इज क्लोज, ये भी हमारा बंद हो गया। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट होगा डिस्प्ले कराना है। तो अब हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे void एंड व्हाट, आइटम, नेम ऑफ द क्लास लेंगे एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले डेटा एंड दिस वन। एंड यहां पे हम दिखाएंगे आपको फॉर इंट i अगेन 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस एंड सी आउट। पहले हम दिखाएंगे आइटम, तो यहां पे हमारा होगा आइटम कोड का i, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, आइटम कोड लिखाएगा एंड देन आइटम कोड का i इंडिल, सी आउट आइटम प्राइस एंड आइटम प्राइस का i इंडिल, एज इट इज जो डाला हमने वो उसको दिखा देगा। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये सारा दिखा दे तो लार्जेस्ट प्राइस दिखाना है। तो हमने यहाँ पे लार्ज में लार्जेस्ट प्राइस निकाल रखा है, ठीक है। तो हमें इसको दिखाना भी तो है, तो हम दिखाएंगे कैसे, या तो हम इसको रिटर्न कराते, नहीं तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे
सी आउट लार्जेस्ट प्राइस एलपी और इंडेल, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे ये क्लोज हो गया फंक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लार्ज प्राइस एंड क्लोज। जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपका यहाँ पे ये दिखा देगा। इसी में हम इसमें भी कॉल कर सकते हैं, या हम अलग से भी कर सकते हैं। सपोज किसी की हम यहाँ पे नहीं लेते, हम मेन में इसको कॉल करेंगे। क्लियर है? तो आप इसको लिख लिए। यहाँ पे हमारा क्लास हो गया, और ये हमारे तीन हमारे फंक्शंस हो गए, इनपुट डाटा एंड लार्ज प्राइस एंड डिस्प्ले डाटा। तो तीनों के ये यहाँ पे हमने आउटसाइड किया विद द यूज ऑफ द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि अब हमें, आई थिंक आप लोगों ने लिख रखा होगा बच्चों, तो अब हम मेन लिखते हैं, तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम मेन में आते हैं। void मेन। अब हम यहां पे लेते हैं ch, कैर ch ले लेते हैं। ओके, इसको भी हम हटा देते हैं। अब और यहां पे लगाते हैं डू, और यहाँ पे हम दिखाते हैं सी आउट। कुछ इस तरह से मीनू दिखाते हैं, MENU, स्टार स्टार दे दिया अच्छा लगने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे हम सी आउट एक, डबल कोट्स में 1 में हम लेते हैं इंट चॉइस इनपुट डेटा एक फंक्शन के लिए ले लिया हमने, सी आउट 2 डिस्प्ले डाटा इंडेल, सी आउट थर्ड में लार्ज प्राइस इंडेल, सी आउट 4 एग्जिट, मतलब बाहर निकल जाएगा, एंड सी आउट enter your choice 1 to 4। ओके, इंडेल। नाउ अब क्या होगा, यूजर इनपुट करेगा, किस में, चॉइस में डालेगा, चॉइस में हमने डलवा लिया उससे। अब हमें है इन सब फंक्शन को यूज करना है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे यहाँ पे, एंड इसमें पास करा देंगे चॉइस एंड केस 1। अगर 1 डालता है तो हमें क्या करना है, इनपुट डाटा को कॉल करना है। तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, आइटम का आई हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। क्लियर? अब हम इसी के थ्रू इसको कॉल करेंगे, आई हमने कैप्स में लिया है, कैप्स लेंगे, केस सेंसिटिव होता है C++। आई डॉट इनपुट
data and break. Case 2 I dot display data and break. सिमिलरली यहाँ पे हम लेंगे केस 3. यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई डॉट लार्ज प्राइस, जो हमारा है, जो लार्ज प्राइस दिखाता है, ब्रेक. नाउ केस 4, यहाँ पे क्या होगा, हमारा ब्रेक कर जाएगा. एंड उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सी आउट, स्विच को बंद कर देंगे. डू यू वांट टू कंटिन्यू, मतलब और डालना है या बार बार उसी को देखना है, तो उसके लिए हम यूजर से पूछा हमने सीन, उसको हम CH में डलवा लिए, CH में. और यहाँ पे हमने यूजर को बोला कि Y और N डालो भाई. ठीक है बेटा. अब हमारा यहाँ पे होगा वाइल हमारा क्लोज होगा, तब तक लूप चलेगा जब तक कि वाइल CH नॉट इक्वल टू N होगा और CH नॉट इक्वल टू कैप्स में N होगा. क्लियर है. नाउ क्लोज द मेन. तो ये जो प्रोग्राम है, अगर यूजर 1 डालता है तो हमारा इनपुट डाटा होगा, जो इनपुट डाटा का डेफिनेशन है वो कॉल हो जाएगा, क्योंकि हम आउटसाइड हमने यूज करा हुआ है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल कर लिया इनपुट डाटा. तो हम जो भी होगा 5 हमने देखा था कि 5 आइटम का प्राइस और आइटम कोड हमने डाला था, तो वो डल जाएगी. अगर हम 2 उसके बाद डिस्प्ले दिखाते हैं तो क्या होगा, उसके सारे 5 का आइटम कोड एंड प्राइस बेटे दिखा देगा. उसके बाद बेटे क्या होगा कि लार्ज प्राइस दिखाएगा. लार्ज प्राइस मीन्स हमने जो 5 प्राइसेस डाले हैं 5 आइटम कोड्स के, तो उसका लार्ज प्राइस हमारा आई डॉट लार्ज प्राइस फंक्शन जो है उसको शो करा देगा. अगर हम 4 प्रेस करते हैं तो इस स्विच केस से बाहर निकल जाएगा और हमसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो. अगर हम यस डालते हैं, वाई प्रेस करते हैं, तो लूप फिर से चलेगा, फिर से डुअल लूप में यहाँ आ जाएगा, फिर से मेनू दिखाएगा आपको. ठीक है. उससे पहले आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हैं, CLRSCR एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं. तो ये आपका प्रोग्राम ये आपको दिखाता है बेटे कि आप किस तरह से आउटसाइड डिक्लेरेशन करते हैं, किसका, मेंबर फंक्शन का, और उसको कॉल करते हैं और उससे हम आउटपुट निकालते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो देखिए